दोस्तों, अक्सर लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं, भाग्य को अपने जीवन में आने वाली पीड़ा, कष्ट का दोषी मानते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने भाग्य पर, किस्मत पर लाद देते हैं। आज मैं इसी भाग्य यानी किस्मत के बारे में इस वीडियो में आप सभी से बात करूंगा। आप सभी का अपना गौरव बेग। भाग्य यानी रिजल्ट और कर्म यानी एक्शन। अगर हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट होता है। जैसे हम पानी को यदि 100 डिग्री पर उबालते हैं तो पानी भाप बन जाता है। अब हम यदि चाहें कि जो रिजल्ट है, ये जो भाप बन रहा है, ये बदल जाए, तो उसके लिए हमें कर्म को यानी एक्शन को चेंज करना पड़ेगा। कर्म करने के तरीके को बदलना पड़ेगा और किसी विशेष परिणाम के लिए विशेष कर्म करना पड़ेगा। अब विशेष कर्म करने के लिए विशेष ज्ञान और विशेष कुशलता की आवश्यकता होती है। मनुष्य हमेशा ही अपने भाग्य को बनाने में स्वतंत्र है, परंतु फिर भी उसका कंट्रोल नहीं है उसके कर्मों पर, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। यदि हमें एक विशेष परिणाम चाहिए तो हमें कर्म को या कर्म के तरीके को बदलना ही होगा। क्योंकि हमारे कर्म हमारे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए हमारा भाग्य भी, हमारी किस्मत भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। अब यहां भाग्य को और अच्छे से समझने के लिए कर्म को थोड़ा और गहराई में समझना होगा। कर्म जिसे 3 स्तर पर परफॉर्म किया जाता है, थॉट, इमोशन और बिहेवियर। यानी कैसा सोचें, कैसी भावना हो और कैसा व्यवहार हो, ये तीनों मिलकर हमारा भाग्य बनाते हैं। क्योंकि कर्म इन 3 स्तर पर हो रहा है और इस 3 स्तर पर ही जो कर्म हो रहा है, जो इनपुट डाला जा रहा है, जो एक्शन हो रहा है, वही एंड रिजल्ट को प्रभावित करता है और बनाता है। यानी वही हमारा भाग्य या किस्मत हो जाता है। अब दोस्तों, क्योंकि लंबे समय तक हमारे इन थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं रहता है, और जब ऐसा बहुत लंबे समय तक होता है तो ये हमारा ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड में यानी अवचेतन मन में एक प्रोग्राम बन जाता है। एक साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक 35 साल की उम्र तक हमारे 95% विचार, भावना और व्यवहार, हमारी परसेप्शंस, हमारी बिलीव्स, हमारे पैटर्न्स, हमारे सोच विचार, ये सब कुछ 95% हमारे ऑटोमेटिक प्रोग्राम बनकर हमारे अवचेतन मन में जमा हो जाते हैं। अब क्या होता है कि बाकी की सारी जिंदगी हमारे रोज दिन में जितने भी एक्शंस हम करते हैं, उसका 95% हमारे कंट्रोल के बाहर रहता है। क्यों? वो ऑटोमेटिक प्रोग्राम जो हमारे अवचेतन मन में सेव्ड है, वही ऑटोमेटिक प्रोग्राम हमारे 95% एक्शंस को प्रभावित करता है और वहीं से हमारे एक्शंस होते हैं। अब जब हमारे एक्शंस यानी हमारे कर्म ही हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक पैटर्न, ऑटोमेटिक प्रोग्राम बनकर सेव हो गया है, तो जब हमारे एक्शंस यानी कर्म ही हमारे नियंत्रण के बाहर हैं, तो हमारा भाग्य भी हमारे नियंत्रण के बाहर होगा। अब सवाल यहां ये खड़ा होता है कि कर्म को फिर कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि भाग्य को तो हम सभी कंट्रोल करना चाहते हैं, किस्मत हम सभी अपने मन चाहे मुताबिक बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज से इस वीडियो को देखने के बाद से आप हमेशा से अपनी किस्मत की पहली बात तो जिम्मेवारी खुद लें कि हम ही अपनी किस्मत को, भाग्य को लिखते हैं, क्योंकि यही बात बड़े बड़े विद्वानों ने और यही बात हमारे शास्त्रों ने भी कही है। दोस्तों, अक्सर दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपने देखा होगा कि लोग भाग्य की जब बात करते हैं, किस्मत को जब कोसते हैं, दुखी होते हैं, तो अक्सर अपने माथे के स्थान पर हाथ मारते हैं कि मेरी किस्मत, मेरा दुर्भाग्य, मेरा भाग्य खराब है। तो कुछ तो ऐसा है जो इस हिस्से में, इस भाग में है। दोस्तों, यहां हमारे मस्तिष्क का प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है, हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा जो हमारे व्यवहार को, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है।
बिहेवियर को कंट्रोल करता है, हमारे कॉग्निटिव बिहेवियर को प्रभावित करता है, सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हमारे मस्तिष्क का ये हिस्सा एक्टिवेट होता चला जाता है, वैसे वैसे हमारे थॉट्स यानी विचारों पर, भावनाओं पर और हमारे व्यवहार पर नियंत्रण मजबूत होने लग जाता है। और जैसे जैसे हमारा ये नियंत्रण मजबूत होता है, हम और ज्यादा अवेयर होते चले जाते हैं। ये अवेयरनेस ही इस ताले की चाबी है, यानी जागृत रहना। जैसे जैसे हम सेल्फ अवेयर होते हैं, अपने भीतर जाते हैं, अपने अवेयरनेस में रह करके ये देखते हैं कि मेरे विचार, मेरे इमोशन और यही विचार और इमोशन मेरे बिहेवियर, व्यवहार को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, आजकल इंफॉर्मेशन की तो मानो बाढ़ आ चुकी है। हर तरफ से इंफॉर्मेशन, सूचना आप तक पहुंच रही है, जो आपको चाहिए वो भी और जो नहीं चाहिए वो भी। टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, लोग, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, बस आपको सूचना पे सूचना देते चले जा रहे हैं। और ये सूचना कब आपके बिलीफ बनते हैं, कब आपके ऑटोमेटिक प्रोग्राम के रूप में आपके सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो जाते हैं, ये आपको नहीं पता चलता। इसलिए एक ही तरीका है, वो है सेल्फ अवेयर होना, सजग रहना अपने विचारों के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति, अपने इमोशंस के प्रति। इसलिए दोस्तों, इन सब के प्रति अवेयर रहें। जैसे आप अवेयर रहते हैं तो आप जान पाते हैं कि आपको किन क्षेत्र में, किन फील्ड्स में काम करना है, किन विचारों पर काम करना है, किस प्रकार के विचार आपके भीतर ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि आपके विचार ही आपका व्यवहार बन जाते हैं और आपका व्यवहार आपकी आदत बन जाता है। इसलिए दोस्तों, ये सेल्फ अवेयरनेस में रहने की आदत डालें। सजग रहें अपने विचारों के प्रति, अपने भावनाओं के प्रति, साक्षी बनकर इनको देखें और फिर किस क्षेत्र पर काम करना है उस पर काम करना शुरू करें। यही इस ताले की चाबी है। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में साझा की गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने कॉन्टैक्ट्स में सबके साथ शेयर भी करें, ताकि ये ज्ञान औरों तक भी पहुंच सके और हम स्वयं अपने भाग्य विधाता बन सकें, अपने जीवन के रचनाकार बन सकें। धन्यवाद। आनंदित रहिए।